एवरीवन, मैं हूं सुजाद इकबाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। क्या आपको पता है कि चाइना के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर ऐसे कैमरे लगे हुए हैं जो ये बताते हैं कि बैक बेंचेस पे जो बैठे हुए स्टूडेंट है वो लेक्चर ले रहे हैं या वो अपनी स्क्रीन के मोबाइल के ऊपर गेमें खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, गूगल का सर्च इंजन, एप्पल का सीरी, अमेजोन का एलेक्सा और जो नेटफ्लिक्स की वीडियोस की रिकमेंडेशंस हैं, ये सारी की सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं ये सारी की सारी एआई बेस्ड है। एआई की शुरुआत 1940 से 1960 के दरमियान में हुई। एआई का बेसिक मकसद जो है वो ये है कि कंप्यूटर्स को आर्टिफिशियल दिमाग दे देना। जैसे हम छोटे बच्चे को ट्रेन करते हैं, हम उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ बात करके उसको बताते हैं, चीजें सिखाते हैं, उसके साथ बैठ के बातें करके उसको चीजें सिखाते हैं, ऐसे ही हम कंप्यूटर को डाटा दे दे के उसको डिफरेंट नई नई चीजें सिखाते हैं। अब एआई और जनरल टेक्नोलॉजी के अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस है। जनरल नॉर्मल टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर हम वर्ड्स के अंदर जितने मर्जी डॉक्यूमेंट बना लें, रिपोर्ट्स बना लें, असाइनमेंट्स बना लें, तो उससे जो वर्ड का फीचर होंगे, फीचर चेंज नहीं होंगे, वो फीचर वही का वही रहेंगे। अब इसकी दूसरी तरफ अगर हम एआई की बात करें तो जो ट्रैफिक कैमरास लगे होते हैं, एआई बेस होते हैं, वो जितना ज़्यादा गाड़ियों की डिटेल्स लेते जाते हैं वो उतने ही ज़्यादा एफिशिएंट होते जाते हैं। मीन्स के जितना ज़्यादा हम एआई को डाटा देंगे वो उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट और एफिशिएंट हो जाएगी। अब यहाँ पे सवाल तो ये आता है कि आजकल की डेट में तो हर बंदा टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, हर बंदा व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, हर बंदा फेसबुक यूज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, टिकटॉक यूज़ कर रहा है, यूट्यूब यूज़ कर रहा है। तो एआई को तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाना चाहिए, उसके पास इतना ज़्यादा डाटा आ जाना चाहिए कि वो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एआई की दो टाइप्स की। एआई की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है जनरल एआई और सेकंड वन होती है नैरो एआई। जनरल एआई की बात करें तो जनरल एआई का मतलब है कि एक टाइम पे वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे जनरल एआई की हम एग्जांपल लें तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंसान है, वो एक टाइम पे खाना बना सकता है, वो खाना खा सकता है, वो डांस कर सकता है, वो गा सकता है, वो स्टडी कर सकता है, वो कोडिंग कर सकता है, वो बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। अब दूसरी तरफ नैरो एआई की बात करें तो नैरो एआई का मतलब है कि एक टाइप पे एक वो पर्टिकुलर काम परफॉर्म कर सकता है, टास्क परफॉर्म कर सकता है, मल्टीपल टास्किंग नहीं कर सकता। जैसे हम एक टेस्ला की एक गाड़ी की एग्जांपल लें तो टेस्ला की जो गाड़ी है उसके अंदर यूएस के रोड्स के ऊपर उसका डाटा सेव है, डाटा फीड है, तो वो यूएस के रोड्स के ऊपर एक्यूरेट काम करेगी। लेकिन वही गाड़ी अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर लेके आते हैं तो यहाँ पे उस गाड़ी की उतनी एक्यूरेसी नहीं होगी, वो उतना अच्छा एफिशिएंट परफॉर्म नहीं कर पाएगी। आज की डेट में हमारे पास जनरल एआई नहीं है, नैरो एआई है, जिसको हम डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो इससे हमें ये आइडिया हुआ कि ह्यूमन के पास कंप्यूटेशनल पावर तो कम है, लेकिन वो मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ एआई की तो देखें तो एआई जो है वो एक टाइम के ऊपर एक पर्टिकुलर काम कर सकती है। इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि एक सपोज करें कि एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है किसी हॉस्पिटल के लिए। तो उस सॉफ्टवेयर का काम ये है कि वो ह्यूमंस के स्कैन्स को रीड करके ये प्रिडिक्ट करेगा कि इस ह्यूमन के अंदर कैंसर के होने के चांसेस कितने हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ यही काम करेगा। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो है वो कैंसर प्रेडिक्ट कर सकता है कि कैंसर के चांसेस कितने हैं। उसके अलावा वो डिफरेंट और डिजीजेज हैं उनके बारे में भी वो बता सकता है। तो ये डिफरेंस होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंदर। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी रिकमेंडेशन को ज़रूर कंसिडर करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।